हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार पीसीएस एकेडमी पर। साथियों, आज का हमारा विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रहे ये 3 सवाल। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। पहला सवाल हमारे सामने, कितने धर्मों के लोगों को CAA 2019 के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है? ऑप्शंस रहे 6, 7, 5, 3। अगला प्रश्न है, CAA 2019 के संबंध में सत्य कथन चुनिए। देशीकरण प्रक्रिया के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब 11 साल की बजाय 5 साल भारत में निवास करने पर ही नागरिकता मिल जाएगी। इसके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? 5 बार, 6 बार, 4 बार, 7 बार। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं या आपने इन प्रश्नों के जवाब दे लिए हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, यदि आपको ये नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की मुहर के बाद प्रभाव में आया कानून। जी हाँ, जैसे कि कोई विधेयक होता है, उस पर जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी से ही वो कानून का रूप ले लेता है, वो विधि का रूप ले लेता है। फिर जानते हैं इसमें और क्या खास है इस अधिनियम में। तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जी हाँ, केवल 3 देशों को, 3 देशों के 6 अल्पसंख्यकों को, जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं और ईसाई हैं। जो इन धर्मों के लोग हैं केवल उनको नागरिकता दी जाएगी। और यहाँ पर एकदम साफ साफ इस अधिनियम में यह वर्णित है कि इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो मुस्लिम नागरिक हैं इन देशों के, उनको नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जान लेते हैं, क्या सबको नागरिकता मिल जाएगी? क्या कोई भी चलाएगा उसको नागरिकता मिल जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर गए हैं, केवल वही योग्य होंगे इसके, केवल उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। और फिर देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो देशीयकरण की प्रक्रिया के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसमें 5 प्रकार से नागरिकता देने का वर्णन किया गया है। पहला प्रकार है जन्म से नागरिकता। दूसरा प्रकार है वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता दी जाने का प्रावधान है। तीसरे में देशीकरण द्वारा नागरिकता। चौथे में पंजीकरण द्वारा नागरिकता। और छठवें में भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो उसी का एक प्रकार है देशीकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ठीक, इस प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट, अभी तक 11 साल तक भारत में निवास करना होता था, लेकिन अब इस संशोधन के बाद 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किन भारतीय राज्यों में यह कानून लागू नहीं होगा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में यह कानून लागू नहीं होगा। ये लोग वहाँ पे निवास नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना इसकी खास वजह है। ये 4 राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, जिनके तहत यहाँ की जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जुड़ा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर भी एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों को भी यहाँ से, इसमें से दूर रखा गया, अलग रखा गया है। दोस्तों, एक अगला प्रश्न और है कि अवैध कौन होते हैं? जी, अवैध होते कौन हैं? अवैध कहते किन्हें हैं? किनको अवैध कहा जाता है? तो जो भारत में बिना किसी पासपोर्ट के या बिना किसी वैध प्रमाण के प्रवेश कर जाते हैं, वही लोग अवैध कहलाते हैं। और फिर अब जब CAA 2019 विधेयक आने के बाद, ये अधिनियम बन जाने के बाद, जो ऐसे लोग थे जो अवैध माने जा रहे थे, जो इन देशों से आए हुए थे 31 दिसंबर 2014 तक, और वो अवैध कहे जा रहे थे, या उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई की गई थी
वो सब शून्य घोषित हो जाएंगी, वो सब निरस्त हो जाएंगी, उनके ऊपर कोई मुकदमा कोई कुछ भी नहीं रहेगा। इसके तहत उन्हें वैध मान लिया जाएगा। ठीक बात। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार 1986 में हुआ था, अगली उसके बाद 1992 में हुआ था, उसके बाद 2003, फिर 2005, उसके बाद 2015 में संशोधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर 2019 के संशोधन को देख लें तो 6 बार संशोधन हो चुका है, और अगर इससे पहले का देख लें तो कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। ठीक, आगे देखते हैं कि ये 4 राज्य हैं, इसमें से बाहर रखे गए हैं। 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण की प्रक्रिया को आधार माना जाएगा, और मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। ठीक, तो अब आइए अब इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो गए होंगे। कितने धर्मों के लोगों को CA 2019 के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हुआ 6। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन है, CA 2019 के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पहला कथन, देशीकरण प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी। दूसरा कथन, अब 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। हमें पता है कि देशीकरण प्रक्रिया के आधार पर ही नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है, यानी ये उत्तर भी सही है। और अब 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी, ये भी सही है। तो इसका जो है C ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका सही जवाब है 6 बार संशोधन हो चुका है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अभी तक कितनी बार 1955 में संशोधन हो चुका है, तो कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक, तो आज की बातचीत यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जोश और नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।